हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। गाइस, आज हम क्लास 11 का बिल्कुल शुरुआत से आज प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ में अर्थात आज का जो लेक्चर आपका होगा वो छोटा अवश्य होगा, लेकिन इस लेक्चर में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस और उससे संबंधित जो भी कुछ जानकारी होगी वो हम आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ में आज का जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में सबसे पहले ज़्यादातर आज आपके सिलेबस पर बात होगी। अब सिलेबस पर बात होने से पहले हम सबसे पहले रसायन विज्ञान के वर्ड पर बात कर लें कि केमिस्ट्री का वर्ड है क्या, ये कहाँ से आया। तो आइए हम केमिस्ट्री के वर्ड पर बात करते हैं। और केमिस्ट्री के वर्ड पर बात करें तो आप अच्छे से जानते होंगे केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री वर्ड है ये केमिस्ट्री वर्ड मिस्र से आया है। कहाँ से आया है? मिस्र से, जिसे हम इजिप्ट बोलते थे। क्या बोलते हैं इसे? इजिप्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री वर्ड है यह है मिस्र से आया, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। और मिस्र के कहाँ से आया है? मिस्र के कीमिया स्थान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कीमिया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे कि मिस्र देश के कीमिया स्थान से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो आज इस बात को आप ध्यान देना। हमारी क्लास 11th में जो रसायन विज्ञान है, अभी तक हमने जो 10th लेवल तक जो विज्ञान पढ़ी है उसमें फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ पढ़ी है। लेकिन आज हम जो रसायन विज्ञान की हम बात करेंगे, इस रसायन विज्ञान में हमारे जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्टों में होगी। एक जो पार्ट होगा वो आपका होगा ऑर्गेनिक, अर्थात पहला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बात को जानना। दूसरा पार्ट होगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। और एक थर्ड पार्ट होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये आप कह सकते हैं कि हमारे कक्षा 11 से जो रसायन विज्ञान है वो 3 पार्टों में डिवाइड होगी। एक होगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसे हम बोलते हैं भौतिकी रसायन। क्या बोलते हैं इसे हम? भौतिकी रसायन। इसको बोलते हैं हम कार्बनिक रसायन, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो क्लास 11 से जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उस केमिस्ट्री में आपको 3 पार्ट पढ़ने होंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होगा आपका भौतिकी रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम भौतिकी रसायन की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम फिजिक्स के संबंधित फंडामेंटल की बात करते हैं, अर्थात फिजिक्स के लॉ की बात करते हैं या मैथमेटिकल रूल्स की बात करते हैं। इसको आप ध्यान देना। जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ पर नियमों और सिद्धांतों को पढ़ते हैं। और कार्बनिक रसायन की यदि हम बात करें तो कार्बनिक रसायन में हम हमेशा कार्बन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन का अध्ययन। इस बात को ध्यान देना। हम जब भी कार्बनिक रसायन को पढ़ते हैं अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो उसमें हम कार्बन का अध्ययन करते हैं। कभी मत भूलना, थोड़ा अभी ध्यानपूर्वक देखिए, मैं पूरे सिलेबस पर बात करूंगा। और अकार्बनिक रसायन की हम बात करें तो यहाँ पर हम जो भी पार्ट होता है या जैसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी की जाती है यहाँ पर। जैसे इनऑर्गेनिक कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपके सोडियम क्लोराइड हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हुई, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हुई,
या जैसे कि आपका नमक हुआ, ये सब के सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन या सोडियम क्लोराइड, इन ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं क्योंकि ये अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सभी पर सिलेबस की। तो मैंने केवल आपकी जानकारी, इंट्रोडक्शन है आपका केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान होती क्या है। तो मैंने बताया कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो वर्ड है मिश्र या जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ये कीमिया से बना है। और हमारी जो केमिस्ट्री है 11th क्लास की, वो 3 पार्टों में बड़ा डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में हम फिजिक्स के लॉ पढ़ते हैं या फंडामेंटल मैथमेटिकल रूल्स को पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन रसायन का अध्ययन करते हैं और इनऑर्गेनिक में कार्बन का रसायन का अध्ययन करते हैं। इसको आपको नोट करना तो नोट कीजिए। अब मैं इसको पूरा मिटा के आपको क्लियर तरीके से सिलेबस पर बात करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस पर। तो सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पर इस प्रकार देखते हैं कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो रसायन विज्ञान है वो 3 पार्टों में है। एक फर्स्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात और 3 पार्टों में डिवाइडेड है। जो इसको हम बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं इसको? अकार्बनिक रसायन। और ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये 3 पार्ट आपके होते हैं, भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अगर क्वेश्चन कहे कि भौतिकी रसायन होते क्या है या भौतिकी रसायन में क्या करते हैं, तो हम आपको बता दें भौतिकी रसायन में फिजिक्स के नियम होते हैं। फिजिक्स क्या होते हैं? लॉ ऑफ फिजिक्स, या तो हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स एंड यहां पर अध्ययन करते हैं हम मैथमेटिकल रूल्स पर बात करते हैं। इस बात पर ध्यान देना, अर्थात भौतिकी के नियम, भौतिकी के नियम व गणितीय नियम का अध्ययन करते हैं। नियम का क्या करते हैं? यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। जो गलत लिखा हुआ है हिंदी वर्ड में उसको छोड़ेंगे आप, आपको थोड़ा समझना है आपका। मैं कहता हूँ कि भौतिकी जो रसायन होती है उसके अंतर्गत लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिकल रूल्स की बात करते हैं हम, जैसे भौतिकी के नियम या गणितीय नियम का अध्ययन करते हैं भौतिकी रसायन में। और अकार्बनिक रसायन की हम बात करें तो यहाँ बात करते हैं स्टडी ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अर्थात अकार्बनिक यौगिक का, अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कार्बन रसायन में क्या करते हैं? कार्बन रसायन हमारा होता है स्टडी ऑफ कार्बन, या इसी को बोल सकते हैं स्टडी ऑफ, या हिंदी वर्ड देता हूं, कार्बन का या कार्बनिक यौगिक का अध्ययन। इसको ध्यान देना। तो आपने यहां ये देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री हम भौतिकी के नियम और गणितीय नियम का अध्ययन करते हैं, और कार्बनिक नियम में अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, और कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इन 3 चीजों पर आप ध्यान देंगे। अब हम एक एक पर बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से लेसन आते हैं, इनऑर्गेनिक में कौन आते हैं और ऑर्गेनिक में कौन से आते हैं। इसको आप रिविजन कीजिए। चलिए बात करते हैं भौतिकी रसायन में कौन कौन से आपके लेसन आते हैं। जैसे फर्स्ट लेसन की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में फर्स्ट लेसन क्या आता है? तो फर्स्ट लेसन आपका आता है, आप ध्यान देना व्हाइट बोर्ड पर, पहला आता है सम बेसिक, सीधे सीधे बता दे रहा हूं मैं, ठीक। पहला आता है रसायन विज्ञान की
मूलभूत अवधारणाएं, इस बात को ध्यान देना। पहला लेसन आपके आता है। दूसरा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत दूसरा लेसन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और थर्ड लेसन की हम बात करें, पहला आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थर्ड आता है आपका, ध्यान देना, वो आता है ऊष्मा गतिकी, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आप एक फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। और फोर्थ लेसन में आता है आपका, मतलब इसके अंतर्गत चौथा लेसन क्या हो सकता है इसमें होता है रेडॉक्स, जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया वाला लेसन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है, देखो एक तो ये आ गया, इसका देखो द्रव की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, ये लेसन आता है आपका स्टेट ऑफ मैटर। और सिक्स लेसन आपका आता है, यहाँ देख लीजिए आप, देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया और स्टेट मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। और द्रव्य की अवस्थाओं के साथ साथ एक लेसन आप पढ़ेंगे यहाँ पर रासायनिक साम्य वाला। कौन सा है? रासायनिक साम्य, जिसे हम इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, ये आपके भौतिकी रसायन के अंतर्गत आते हैं, इसको आप डाल लीजिए। दूसरी यही पर यदि हम बात करना छोटी सी इतने में, तो आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात करने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से लेसन आते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत दो लेसन आते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे आप जीओसी। जीओसी क्या है? जीओसी की हम बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बात को आप ध्यान देना। दूसरा लेसन हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोकार्बन, इस बात पर देना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात जिसे आप बोलते क्या है? कार्बनिक रसायन। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही लेक्चर दे रहा हूँ, रसायन, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन एंड स्टेट ऑफ द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर एंड इक्विलिब्रियम। इन 6 लेसन को आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड 2 लेसन पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनको हम मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से लेसन पढ़ना है। देखिए हम बात कर रहे हैं अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो हम यहाँ करते हैं अध्ययन के काम, सब बुक बोल रहे हैं। पहला हम इसके अंतर्गत एक लेसन पढ़ेंगे। कौन सा? हम एक लेसन पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला एक लेसन पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण। एक लेसन हम ये भी पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत। एक लेसन हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर, रासायनिक बंध। और थर्ड की बात हम करें, केमिकल बॉन्डिंग के अलावा थर्ड की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग के अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला टॉपिक हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद एक लेसन पढ़ सकते हैं हम
एस ब्लॉक अर्थात एस ब्लॉक के तत्व पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और एक लेसन यहाँ पढ़ सकते हैं पी ब्लॉक अर्थात पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे आप। और एक लेसन इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, आपको बताएं तो वो है एनवायरमेंटल, या सीधे लिख रहा हूं पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन। इन लेसनों को हम क्लास 11 के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया ये नीट और जेईई के संबंधित पूरा सिलेबस है। लेकिन जो आप अगर बोर्ड की देखें, खासतौर पे यूपी बोर्ड की यदि हम बात करें तो वहां पर कुछ लेसन कट चुके हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड में आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एंड पर्यावरणीय रसायन को नहीं पढ़ेंगे। इन तीनों लेसनों को आपको पढ़ना ही नहीं है। मेरे हिसाब से हाइड्रोजन को भी नहीं पढ़ना है। अर्थात देखा जाए तो आपको 6, 12 और 2 लेसन मैंने उसमें से आपको कटवाए, 2 भी बताए। तो कहने का मतलब जी आपके जो टॉपिक हैं जी, मैंने केवल ये नहीं बताया कि लेसन फर्स्ट है, मैं नहीं कहता कि लेसन सेकंड है। मैंने केवल ये बताया कि ऑर्गेनिक के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे और फिजिकल के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लेसन बताए हैं ये आपकी क्लास 11 की पूरी केमिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें देती है। इस केमिस्ट्री को आप आज जो दिया आपको वो केवल मैंने छोटा सा रिवाइज दिया है और थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कशन किया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आप लेके आएंगे हम वहां से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, जी तो हमारा लेक्चर आप फर्स्ट मान लीजिए आप इसको पहला वाला, लेकिन जो दूसरा लेक्चर आएगा वो लेक्चर आपको स्टडी से संबंधित होगा। ये केवल आपका सिलेबस था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को सिलेबस की जानकारी हो जाए। और वीडियो को जो पुरानी यदि वीडियो आपको पढ़ना है तो आपके इसी चैनल पर HP केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल पर काफ़ी डली हुई है, आप इसकी स्टडी कीजिए और इस सिलेबस को आप पसंद कीजिए। धन्यवाद।